लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवीं बार बजट पेश किया 53.5 लाख करोड़ का आम बजट किया पेश। कहा पिछले 12 साल से देश तरक्की के रास्ते पर। वित्त मंत्री ने कहा जब से हमने सत्ता संभाली है देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, कम महंगाई से पहचानी गई। ये उन फैसलों का नतीजा है जो हमने मुश्किल समय में भी लिए हैं। पीएम मोदी ने आम बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा यह बजट उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करने वाला। बजट से विकसित भारत के सपने को मिलेगी ऊर्जा। आम बजट में टैक्स पर बड़ा ऐलान। इनकम टैक्स भरना होगा आसान। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। इनकम टैक्स देने वालों की होगी 2 कैटेगरी। छोटे टैक्स अपराधों पर अब लगेगा सिर्फ जुर्माना, दंड की जगह जुर्माना भरने का प्रावधान। इनकम टैक्स में छूट में नहीं हुआ कोई भी बड़ा ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा बरकरार। अभी 12,75,000 का इनकम है टैक्स फ्री। नए बजट के प्रावधान में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को राहत। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती। कैंसर और शुगर समेत 17 दवाओं के रेट कम होंगे। चमड़ा और कपड़ा व्यापारियों के लिए राहत। चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना होगा सस्ता। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन भी सस्ते होंगे। विदेश यात्रा करने वालों को राहत। अब विदेश यात्रा होगी सस्ती। सरकार ने विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस को 5% से किया 2%। शराब पीने वालों को अब जेब से ज्यादा पैसे देने होंगे। आम बजट में महंगी हुई शराब, स्क्रैप और खनिज भी महंगी। आज से तंबाकू उत्पादों के बढ़े दाम। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर आज से लागू। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश। कहा भारत को सेमीकंडक्टर का बनाया जाएगा हब, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बजट में 10,000 करोड़ बायो फार्मा सेक्टर के लिए प्रावधान। जैविक दवाएं बनाने पर होगा जोर। शुगर और कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। वाहन क्षमता बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर। दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर सहित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। बजट में छोटे किसानों को लोन देने का प्रावधान। छोटे किसानों को 20,000 लोन देगी सरकार। अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू करने का प्लान। ओडिशा में नेशनल वाटरवे 5 से होगी शुरुआत। वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए स्थापित किया जाएगा शिप रिपेयर इकोसिस्टम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को आईआईएम की मदद से दिया जाएगा प्रशिक्षण। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में माउंटेन ट्रेल बनाए जाएंगे। बजट से पहले संसद भवन पहुंचकर बजट की कॉपी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ कराया फोटो सेशन। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी। राष्ट्रपति के साथ कराया फोटो सेशन। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाया दही चीनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के खास मौके पर पहनी हाथ से बनी तमिलनाडु की सिल्क साड़ी कांजीवरम मैजेंटा रंग की साड़ी में साल का बजट पेश किया। वहीं गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। बजट पेश होने के बाद बाजार हुआ धड़ाम। शेयर बाजार के इतिहास में दूसरा मौका जब रविवार को खुला मार्केट। इसके पहले 28 फरवरी 1999 को खुला था शेयर बाजार। आमतौर पर शनिवार रविवार को बंद रहता है शेयर मार्केट। आम बजट पर टिकी रही देश भर की निगाहें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय में सुना बजट। यूपी के अमरोहा में बजट 2026 को लेकर एक चित्रकार ने बनाई पेंटिंग। कोयले से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए दी अपनी अभिव्यक्ति। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया खास ध्यान। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 15% का इजाफा। 7,84,000 करोड़ से ज्यादा का है बजट। परिवहन क्षेत्र के लिए 5,98,000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया बजट।
रेल, जलमार्ग, सड़क मार्ग, परिवहन क्षेत्र भी शामिल। यूपी के सीएम योगी ने विकसित भारत के संकल्प का बजट पेश करने पर पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मौजूदा बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार के साथ भविष्य के भारत का मार्ग करेगा प्रशस्त। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट में बहुत कुछ। अब तक 11 साल में 5 करोड़ लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर ने रोजगार दिया। न्यू फाइबर पर भी किया जाएगा काम। बजट पर बनारस के कारोबारियों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए बताया असरदार। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों ने 10 में से दिए 8 अंक। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। अखिलेश यादव हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बजट में कुछ नहीं, बजट के जरिए बीजेपी अपने लोगों को सिर्फ सेट करती है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ाई कीमत। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की 49 रुपए बढ़ी कीमत। अब 1740 रुपए 50 पैसे में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, बजट से पहले पीएम मोदी ने जनता पर महंगाई का हंटर चलाया। मोदी सरकार मतलब वसूली की सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। कहा, इससे बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था की ताकत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, किसान, युवा, महिलाओं और देश के सभी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा बजट। विकसित भारत बनाने के लिए विजन को करेगा सफल। आम बजट पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। कहा, इस बार के बजट में कुछ भी नहीं, महिलाओं का बजट में नहीं रखा गया है ख्याल। बजट में बंगाल को कुछ नहीं देने पर अभिषेक बनर्जी का बयान। कहा, उनको पता है बंगाल में अगर पैसा खर्च भी करेंगे तो भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आम बजट पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। ये पूरी तरह निराश कर देने वाला बजट। सरकार ने बजट में सभी वर्गों का नहीं रखा ध्यान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट को बताया विकसित भारत का बजट। कहा, बजट से ग्रामीण भारत और शहरीकरण पर दिया गया है जोर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।